नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की अधिक मान्यता है। हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि कैसे मनुष्य को 84 लाख योनियां पार करके मनुष्य का जन्म मिलता है और मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मोक्ष क्या है, जिसके लिए हर योगी ऋषि मुनि जीवन भर कष्ट उठाते हैं। वो मोक्ष क्या है, आज हम इसी बात पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। हर हिंदू को ये ज्ञान होना चाहिए। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हर प्रकार के उपदेश दिए, मानव जीवन के सभी विकारों से मुक्ति पाने के मंत्र दिए, और जिस व्यक्ति ने गीता को पढ़ा और उसे समझा, फिर उसने जाना कि दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान गीता में मौजूद है। आपके अंदर कोई भी शंका हो, उसका उत्तर आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या क्या है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष की उपलब्धि के लिए कई सारे द्वार बताए हैं, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग और आदि। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष पाने का सबसे सरल उपाय क्या बताया, जिस विधि से व्यक्ति कितना भी पापी, कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, मृत्यु के क्षण में वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आशा करते हैं, लेकिन मनुष्य की अज्ञानता इतनी है कि वो मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है, अपना पूरा जीवन भोग विलास में बिताता है। इतना ही नहीं, जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है और उसके मृत्यु का क्षण होता है, उस समय भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए मृत्यु के समय में जो वासना उसके मन में सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, उसी वासना के हिसाब से उसे अगला जन्म मिलता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई यह एक गुप्त विद्या है, यह एक मरने की विद्या है, और जो लोग इस विद्या को जान लेते हैं, वह अपने जीवन में कितने भी पापी क्यों ना रहे हो, मृत्यु के समय में परमात्मा का ध्यान करके वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष अर्थात जन्म मरण से मृत्यु, फिर वो दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आते हैं। पृथ्वी के सुखों दुखों से मुक्त वे दूर आनंदमय हो जाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मृत्यु के समय बड़ा ही कष्ट होता है, चाहे वो किसी घातक हथियार के जरिए हो, चाहे प्राकृतिक मृत्यु हो। क्या इसे आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जीवन मरण के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। कृष्ण ने कहा, अगर व्यक्ति मरने के समय मेरी बताई हुई विधि को अपनाएगा तो वह सीधा बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यह गोपनीय ज्ञान और विधि क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने प्राण त्यागते समय अपने इंद्रियों के सारे द्वार को रोककर या फिर उसे अपने वश में कर और अपने मन को हृदय में स्थिर करके अपने प्राण ऊर्जा को मस्तिष्क में स्थापित करके मेरा स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करे। मनुष्य जीवन भर कितना भी पापी क्यों ना रहा हो, उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा। ये थी वो आसान विधि जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी। ओम केवल एक शब्द नहीं है, सभी मंत्रों का परम मंत्र है। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना का केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्ति का सूत्र भी ओम है। यह वो मंत्र है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। इस ब्रह्मांड को जन्म देने वाला भी यही परम मंत्र है। जीवन में ओम मंत्र के उच्चारण से शरीर के हृदय कमल में आत्मा की ज्योति हमेशा प्रकाशित रहती है, और मृत्यु के समय जब कोई मनुष्य ओम का उच्चारण एक सुर में करता है, तो इस समय आत्मा और परमात्मा सभी दोनों महासुख में होते हैं, आनंद में होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए आनंद में हो जाते हैं। सभी सांसारिक सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे में शामिल होने को व्याकुल हो जाते हैं।